हेलो, टीडीएस की डेट्स कभी कभी एक पजल की तरह लगती है ना। तो चलिए आज इस पजल को मिलके सॉल्व करते हैं और सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अच्छा, टीडीएस की डेडलाइंस, कभी पेमेंट की डेट तो कभी रिटर्न फाइल करने की। कौन सी डेट कब आती है इसको लेके कंफ्यूजन हो जाना काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इस सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। देखिए, टीडीएस कंप्लायंस को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दो सिंपल चीजों में तोड़ देना। पहला है टीडीएस पेमेंट, जो कि एक मंथली काम है, हर महीने करना है। और दूसरा है टीडीएस रिटर्न फाइल करना, जो कि एक क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में होने वाली रिपोर्टिंग है। बस ये दो बातें समझ ली तो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस पेमेंट की। इसे ना एक सिंपल सी मंथली हैबिट की तरह सोचिए। रूल एकदम सीधा सा है। जिस महीने आपने टैक्स काटा है उसके ठीक अगले महीने की 7 तारीख तक उसको जमा करवाना होता है। मतलब अप्रैल का टीडीएस 7 मई तक, मई का 7 जून तक एंड सो ऑन। बिल्कुल सिंपल। हाँ, इस रूल में बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है और वो है मार्च का महीना। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है तो मार्च के टीडीएस को जमा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 30 अप्रैल तक का। बस इस एक डेट को थोड़ा अलग से ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पर, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये आपका एक क्वार्टरली रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें आप सरकार को डिटेल में बताते हैं कि आपने किसका, कितना और कब टैक्स डिडक्ट किया। यहां देखिए, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, इसका रिटर्न 31 जुलाई तक जाता है। फिर जुलाई से सितंबर का 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर से दिसंबर का 31 जनवरी तक, और आखिरी क्वार्टर यानी जैन से मार्च का रिटर्न 31 मई तक फाइल करना होता है। एक पैटर्न नोटिस किया आपने? तो उस पैटर्न का सिंपल सा रूल क्या है? ये रहा। जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है, उसके अगले महीने की जो आखिरी तारीख होती है वही ड्यू डेट है। सिंपल। बस आखिरी क्वार्टर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसलिए उसकी डेट 31 मई है। देखा, इस एक रूल से सारी डेट्स कितनी आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, अब वो सवाल जो शायद सबके दिमाग में आ रहा होगा, अगर डेडलाइन मिस हो गई तो फिर क्या होता है? चलिए अब जरा पेनल्टी बॉक्स पर नजर डालते हैं। तो मान लीजिए किसी वजह से लेट हो गए, तो इसके कंसेक्वेंसेस क्या होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट इस मामले में काफी क्लियर है। सबसे पहली चीज जो लगती है वो है लेट फाइलिंग फीस। ये सेक्शन 234E के अंडर आती है और इसका हिसाब बड़ा सिंपल है। जितने दिन की देरी, हर दिन के हिसाब से 200 रुपए का फाइन। ये फाइन तब तक लगता रहता है जब तक कि रिटर्न फाइल ना हो जाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ड्यू डेट थी 31 जुलाई, लेकिन रिटर्न फाइल हुआ 17 नवंबर को। तो टोटल डिले कितना हुआ? 109 दिन। अब 109 डेज को 200 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो पेनल्टी बनेगी 21,800 रुपए। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेनल्टी कभी भी आपके टोटल टीडीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर उस केस में टीडीएस सिर्फ 5,000 रुपए था तो मैक्स पेनल्टी भी 5,000 रुपए ही लगेगी। और जरा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये 200 रुपए पर डे वाली फीस तो बस शुरुआत है। इसके ऊपर से इंटरेस्ट अलग से लगता है। हाँ, तो इंटरेस्ट के 2 अलग अलग रेट्स हैं। अगर आपने टैक्स काटा ही नहीं तो 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा। लेकिन अगर टैक्स काट लिया पर सरकार के पास टाइम से जमा नहीं करवाया तो इसे ज्यादा सीरियस माना जाता है और इस पर 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया, सही है ना? चलिए अब फटाफट सब कुछ एक जगह समराइज कर लेते हैं। ये रही आपकी टीडीएस क्विक गाइड, जिसमें जरूरी फॉर्म्स और रूल्स का पूरा सार है। देखिए, अलग अलग पेमेंट्स के लिए अलग अलग टीडीएस फॉर्म्स होते हैं। जैसे सैलरी के लिए होता है फॉर्म 24Q, सैलरी के अलावा बाकी पेमेंट्स के लिए फॉर्म 26Q, और अगर प्रॉपर्टी बेची है तो फॉर्म 26QB। इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना काफी है। तो इस पूरी चर्चा के गोल्डन रूल्स क्या हैं जिनको हमेशा याद रखना है? बहुत सिंपल। पहला, पेमेंट हर महीने की 7 तारीख तक। दूसरा, रिटर्न क्वार्टर के बाद अगले महीने की आखिरी तारीख तक। तीसरा, लेट फी 200 रुपए हर दिन। और चौथा, इंटरेस्ट 1 से 1.5% पर मंथ। बस ये 4 बातें याद रखिए और कभी कोई गलती नहीं होगी। तो अब जब सारी डेट्स और रूल्स एकदम क्लियर हैं, तो क्या सब अपना टीडीएस कैलेंडर सेट करने के लिए तैयार हैं? सही प्लानिंग के साथ टीडीएस एक टेंशन नहीं बल्कि एक आसान रूटीन बन सकता है।